श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश अब मुंबई की समंदर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने आफताब का मोबाइल ढूंढने के लिए भायंदर की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया है। केस की जांच के लिए पिछले महीने वसई पुलिस ने आफताब से पूछताछ की थी। तब उसने अपने 2 मोबाइल में से एक को यहां फेंक दिया था। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का फिर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कल तबीयत ठीक नहीं होने से पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा राउंड पूरा नहीं हो सका। दिल्ली पुलिस आज फिर से उसको एफएसएल लैब लेकर जाएगी, तब पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होगा। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने कई हथियारों से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए हैं। पुलिस को ये भी शक है कि आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा की हत्या की और वारदात को अंजाम देने के लिए ही दिल्ली आया था। जयपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यह एक मुस्लिम शख्स की हिंदू लड़की से शादी करने पर बवाल हो गया। लड़के के परिवार को रिश्ता पसंद नहीं आया और 2 अज्ञात लोगों ने लड़की पर गोलियां चला दी। लड़के का आरोप है कि साजिश के पीछे उसके बड़े भाई का हाथ है। पुलिस ने लड़के के बहनोई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की शादी पिछले साल 28 जुलाई को कोर्ट में हुई थी। परिवार से बगावत के बाद दोनों जयपुर में अलग अलग मकान लेकर रह रहे थे। सोनीपत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव खेत में पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने शव की पहचान कर पुलिस को बताया कि मृतक युवक क्लर्क था, जिस पर उसकी पत्नी की हत्या कर फरार होने के आरोप थे, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। अब सोनीपत और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बीती रात चांदनी चौक के भगीरथ मार्केट में लगी भयानक आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 40 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। आग से बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इलाके में संकरी गलियां होने से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये पूरा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक के सामान का है। सबसे पहले आग फैंसी लाइट के शोरूम में लगी। यहाँ ढेर सारे कार्टून रखे थे। इसकी वजह से आग तेजी से फैली और आसपास के इलाकों को चपेट में ले लिया। शुरू में कुछ दमकल तैनात की गई, लेकिन आग लगातार बढ़ती रही तो दमकल की तादाद 40 तक की गई। संकरी गलियां होने से अब भी दिक्कत हो रही है। 200 मीटर दूर दमकल खड़ी है, जहां से पाइप आग वाली जगह तक ले जाए जा रहे हैं। गुजरात में प्रचार आखिरी दौर में है और दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की 4 रैलियां और रोड शो है। शाह खेड़ा, दाहोद, भरूच में रैलियां करेंगे। इसी तरह नर्मदे के नांदोड़ में शाह रोड शो करेंगे। इसके बाद रात 8 बजे उनकी अहमदाबाद में रैली होगी। बीजेपी की तरफ से आज स्मृति ईरानी भी प्रचार करेंगी। वलसाड और सूरत पर स्मृति ईरानी का फोकस है, जहाँ उनकी रैलियां हैं। गुजरात में मोरबी हादसा भी एक सियासी मुद्दा बना है। इसी बीच हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मुआवजा दिया गया है वो कम है। इस पर फिर से विचार होना चाहिए। हाईकोर्ट ने सारे पुलों के एक सर्वे का भी आदेश दिया है, ताकि कौन सा पुल खतरनाक हो सकता है इसका पता किया जा सके। एमसीडी चुनाव के लिहाज से आज अहम दिन है। आज बीजेपी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह विधुड़ी और दिल्ली के सांसद भी इस मौके पर रहेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस अपना थीम सॉन्ग आज लॉन्च करेगी। कांग्रेस पहले ही चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा दिल्ली का वायु प्रदूषण और कूड़े के ढेर हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट पर भी नजर जमाए हुए है। गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 8 रैलियां की। पालनपुर में पीएम मोदी ने लोगों को कहा कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा। वहीं मोदासा में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बिजली उत्पादन के बारे में सोचना चाहिए, न कि फ्री बिजली के बारे में। उधर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के लगातार हो रही रैलियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आगमन हुआ है, तब से बीजेपी की नींद उड़ गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद एक बार फिर जोर पकड़ रहा है।
अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वो पहले भी मुझे निकम्मा और नकारा बता चुके हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बताया था और कहा था कि वो कभी राजस्थान के सीएम नहीं बन पाएंगे। गहलोत ने कहा था कि हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। गहलोत और पायलट के बीच इस जारी कलह को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि जल्द ही विवाद सुलझाने की कोशिश होगी ताकि पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 78वें दिन पहली बार राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ ही राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी राहुल की कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों का मसला उठाते हुए आरएसएस और बीजेपी पर हमले किए। राहुल ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अमित शाह ने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और गलत तरीके से लिखे जाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री असम के योद्धा लचित बरफुकन के 400वें जयंती समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखने से कौन रोक सकता है। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं सभी विद्वानों और प्रोफेसरों से अपील करता हूं कि वो देश के किसी भी हिस्से में 150 से ज्यादा सालों तक शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और 300 ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में शोध, अध्ययन और लेखन करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। नगर निगम के चुनाव में दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया, जिसमें हजारों की तादाद में समर्थकों ने हिस्सा लिया। बीजेपी निगम के चुनाव में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। रोड शो में अनुराग ठाकुर ने बसंत कुंज वार्ड के प्रत्याशी जगमोहन महलावत के लिए प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार निगम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते हैं, जनता उनके झूठ से परेशान हो चुकी है। केजरीवाल हर एक बात पर झूठ बोलते हैं, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केजरीवाल अपने मंत्रियों और विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जनता इस बार निगम में बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। गाजियाबाद के कमला नेहरू पार्क में विशाल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम वर्चुअली शामिल होकर जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। इसमेमें गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के 3000 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़ों को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 1863 हिंदू और 1172 मुस्लिम जोड़े शामिल होंगे। पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पद्मश्री मुकुंद नायक के लोक धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। विधानसभा की 22वीं वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या काव्य कलश कार्यक्रम में कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कविता के साथ कुमार विश्वास दर्शकों के दिल में उतर गए और हास्य के साथ व्यंग वाली कविताओं की झड़ी लगा दी। टाइमिंग के साथ उन्हें गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। फिल्म अभिनेता अजय देवगन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में चेत सिंह घाट पर पहले शूटिंग सेट पर गए, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। अजय ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूरे विधिवत तरीके से किया। दर्शन के बाद लौटते वक्त अभिनेता के प्रशंसकों ने उनको घेर लिया। यहाँ तक कि पुलिस के जवान भी उनसे सेल्फी खिंचवाते नजर आए। इस दौरान खास बातचीत में जब अजय देवगन से पूछा गया कि उन्हें मंदिर आकर कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि जैसा सभी को लगता है वैसा ही उन्हें भी लग रहा है और हर हर महादेव भी कहकर आगे बढ़ गए। जैसा सबको लगता है, हर हर महादेव। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में घूमने आए विदेशी पर्यटकों को इस बार बाघ बाघिन निराश नहीं कर रहे। पर्यटकों को कई जोन में बाघ बाघिनों का दीदार हो रहा है। जानकारी के अनुसार जोन 1 में बाघिन नूरी और उसकी बेटी ने करीब 20 मिनट तक 2 जिप्सियों के बीच वॉक किया। पर्यटकों ने इस नजारे को कैमरों में कैद किया। हालांकि वन विभाग की ओर से अब तक इस युवा बाघिन को कोई नंबर या नाम नहीं दिया गया, लेकिन बाघिन नूरी की बेटी ने अपने लिए अलग इलाके को ढूंढना शुरू कर दिया है।
चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार नए केस आने के बाद राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया। बीजिंग में नियमों को सख्त किया गया है। लोगों को सिर्फ खाना खरीदने और इलाज कराने के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति है। बता दें कि गुरुवार को चीन में 31,444 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।